हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैलेंटरी अवार्ड्स, यानी कि जो 15 अगस्त 2021 22 को सॉरी जो गैलेंटरी अवार्ड्स घोषणा की गई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गैलेंटरी अवार्ड्स एक्चुअली है क्या, इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप ऑफ गैलेंटरी अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और गैलेंटरी अवार्ड्स के लिए जो भी नॉमिनी होते हैं, इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपके फॉर्म जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 107 गैलेंटरी अवार्ड जो है इसको अप्रूव किया है। तो यहाँ पे देखिए, इन गैलेंटरी अवार्ड्स में अलग अलग काफी सारे टाइप्स है। तो यहाँ पे 3 कीर्ति चक्र, 13 जो है शौर्य चक्र, 2 बार टू सेना मेडल्स गैलेंटरी, 81 सेना मेडल्स गैलेंटरी, एक नौसेना मेडल और 7 अलग अलग वायुसेना मेडल्स को यहाँ पे अप्रूव किया है। तो टोटल 107 जो है गैलेंटरी अवार्ड्स के नॉमिनी उन्होंने अप्रूव की है और मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा गैलेंटरी अवार्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो गैलेंटरी अवार्ड्स क्या होती है, इसकी जो इंस्टीट्यूट, इनकी जो मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन जो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो किसके लिए करती है, जो भी आर्म फोर्सेस हो गई या फिर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड फोर्सेस हो गई या फिर सिविलियंस, तो उनके अपनी ब्रेवरी या फिर सेक्रीफाइसेस के लिए तो उनको ऑनर किया जाता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली आर्म फोर्सेस, सिविलियंस को भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए, गैलेंटरी अवार्ड जो है एक साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं। पहला जो है रिपब्लिक डे के दौरान अनाउंस किए जाते हैं और दूसरा जो ओकेजन है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो है अभी इस बार 107 ऐसे नॉमिनीज को मेंशन किए गए थे। तो देखिए, गैलेंटरी अवार्ड्स इसको 2 भागों में, 2 टाइप्स में इसको एक्चुअली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है जो फेस ऑफ एनिमी, अपने वार टाइम्स से रिलेटेड, और दूसरा जो होता है यहाँ पे अदर देन फेसिंग द एनिमी, यानी कि जो पीस टाइप। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो वार टाइम गैलेंटरी अवार्ड में आप देख सकते हैं 3 गैलेंटरी अवार्ड है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो मेडल है पर्पल कलर की एक यहाँ पे एक रिबन में रहती है यहाँ पे। महावीर चक्र में आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का और ऑरेंज कलर का एक रिबन रहता है यहाँ पे। वीर चक्र आप देख सकते हैं पर्पल कलर का और ऑरेंज कलर का, ये हमेशा सेम होता है यहाँ पे। पीस टाइम जो गैलेंटरी अवार्ड है, पहले आता है अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा जो है शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र में आप देख सकते हैं, अशोक चक्र यहाँ पे होता है एक ग्रीन कलर का बैज होता है रिबन, और बीच में ऑरेंज कलर का 1 स्ट्रिप होता है। कीर्ति चक्र में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का रिबन, इसमें 2 स्ट्रिप्स होती है। और शौर्य चक्र जो होती है एक ग्रीन कलर का रिबन और इसमें 3 ऐसे शौर्य चक्र आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो आपके रिबन के कलर हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलर अवार्ड से रिलेटेड। तो थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं गैलेंटरी अवार्ड। तो गैलेंटरी अवार्ड के बारे में एक्चुअली इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो उस टाइम में क्या था कि 3 ही गैलेंटरी अवार्ड मेंशन किए गए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और इसको जो है इफेक्ट किया गया था 15 अगस्त 1947 से, इसको इफेक्ट में लाया गया था। लेकिन इसको एक्चुअली इंस्टीट्यूट किया गया था 1950 26 जनवरी को। उसके बाद 1952 में 3 और गैलेंटरी अवार्ड्स जो है इंक्लूड किए गए। तो उस टाइम में इनके नाम जो थे अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3। लेकिन बाद में 1967 में इनके नाम बदल दिए गए। तो अशोक चक्र क्लास 1 इसको सिर्फ अशोक चक्र बोला गया, अशोक चक्र क्लास 2 जो है इसको कीर्ति चक्र बोला गया, और अशोक चक्र क्लास 3 जो है इसको जो है शौर्य चक्र बोला गया। यानी कि इनकी जो इंपॉर्टेंस वही है, सिर्फ नाम बदल गए थे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गए होंगे कि कौन से जो अवार्ड्स किसके लिए दिए जाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस या फिर उनकी जो ऑर्डर क्या है, ये आपको पता चल गया है। आप इस इमेज को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
जो आर्म फोर्सेस और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से साल में 2 बार रिकमेंडेशंस जो है ये इनवाइट करती है, यानी कि आर्म फोर्सेस से इनवाइट करती है फॉर वार टाइम और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिगार्डिंग द पीस टाइम। दोनों ही इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेशन जो है इनवाइट करती है। तो ये इनविटेशन जो है अगस्त महीने में जो है जो इनविटेशन इनवाइट किया जाता है और उसका अनाउंसमेंट किया जाता है रिपब्लिक डे के दौरान, जो अगस्त में इनविटेशन मांगा जाता है, और जो मार्च के महीने में जो इनविटेशन दिए जाते हैं उसकी अनाउंसमेंट जो की जाती है इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस, एक सिलेक्शन कमेटी भी होती है, पूरी चीज़ों का एनालिसिस करके यहाँ पे जो अप्रूवल प्रेसिडेंट देने के बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं रिगार्डिंग द सिविलियन सिटीजन जो है अदर देन डिफेंस पर्सनल। तो ये रिकमेंडेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत छोटी छोटी पॉइंट, जैसे जनरली हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कल को आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, नहीं तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द गैलेंटरी अवार्ड्स। तो इस बार इंडिपेंडेंस डे के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने इसके बारे में 107 जो है गैलेंटरी अवार्ड्स के नॉमिनी को अप्रूव किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।